हेलो एवरीवन, आज हम 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2021 तक के इनकम टैक्स, फिनांस और जीएसटी अपडेट्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इनकम टैक्स अपडेट से। सीबीडीटी ने 63.23 लाख टैक्स पेयर्स को 1 अप्रैल 2021 से 18 अक्टूबर 2021 के बीच 92,961 करोड़ रुपीस रिफंड किए हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। मेंटेनेंस एक्टिविटी के चलते टैक्स डिपार्टमेंट की नई टैक्स फाइलिंग पोर्टल 23 अक्टूबर 10 PM से 24 अक्टूबर 10 AM तक अनएक्सेसिबल रहेगी। बजट 2021 में यह घोषणा की गई थी कि एनआरआई पीआईओस को इंडिया में टैक्स रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा अगर वो पिछले 4 सालों में मिनिमम 365 दिन के अलावा करंट फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 120 दिन बिताते हैं। बट ये अमेंडमेंट्स कोविड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके कारण अनइंटेंशनली एनआरआईज पीआईओस को असर पड़ सकता है। इंडिविजुअल आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 15 दिसंबर 2021 है। अब बढ़ते हैं फिनांस अपडेट्स की ओर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ टू पेंशन जो 1 जुलाई 2021 से ड्यू थी, उसकी एडिशनल इंस्टॉलमेंट कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। साथ ही साथ बेसिक पे पेंशन में 3% का इंक्रीज दिया गया है। G7 ग्रुप द्वारा सेटअप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने टर्की, माली और जॉर्डन को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। यह फोर्स ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सितंबर क्वार्टर एंडिंग में 13,680 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पेटीएम की पेरेंट एंटिटी 197 कम्युनिकेशंस को आईपीओ लॉन्च की अप्रूवल मिल गई है, जो इंडिया की कॉरपोरेट हिस्ट्री का बिगेस्ट आईपीओ होगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि गोल्ड डिमांड 2021 में एक्सपेक्टेशन से कम हो सकती है। इसका कारण इंडिया की लंबी कोविड-19 बैटल को बताया जा रहा है। आरबीआई अगस्त मंथ में अमेरिकन डॉलर्स का नेट बायर बना रहा, जब उसने स्पॉट मार्केट से $3.747 बिलियन की परचेजिंग की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एफपीआईज अक्टूबर में अब तक कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बट लास्ट 2 मंथ्स में रुपी डेप्रिसिएशन और ग्लोबल कॉजेस के कारण नेट सेलर्स बन रहे हैं। 5 मंथ्स के गैप के बाद क्रिप्टो करेंसीज का टोटल मार्केट कैप एक बार फिर $2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स डिजिटल करेंसी पर कंटिन्यूसली बेट कर रहे हैं। यूनिलीवर इंडिया ने प्रॉफिट जंप के बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के लिए वार्न किया है। अब बढ़ते हैं जीएसटी अपडेट्स की तरफ। जुलाई से सितंबर 2021 के दौरान जॉब वर्कर्स को भेजे गए या उनसे प्राप्त इनपुट कैपिटल गुड्स से रिलेटेड ITC 04 की ड्यू डेट 24 अक्टूबर 2021 है। जुलाई से सितंबर 2021 क्वार्टर के GSTR 3B रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट 24 अक्टूबर 2021 है। रात AAR ने कहा है कि एम्प्लॉयज़ से लिया जाने वाला कैंटीन चार्ज GST के बाहर होगा। इस फैसले से लार्ज इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बड़ी राहत मिलेगी। सितंबर 2021 का ग्रॉस GST रेवेन्यू 1,17,010 करोड़ था, जो पिछले साल के सितंबर के GST रेवेन्यू से 23% ज़्यादा है। GST काउंसिल फॉर एडवांस्ड रूलिंग महाराष्ट्र ने एक अपील एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि अपील सप्लायर के बदले रिसिपिएंट के द्वारा फर्निश की गई थी। GST नेटवर्क्स ने GSTR 2B ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट की अवेलेबिलिटी के लिए हर मंथ की 14th आफ्टरनून का टाइम फिक्स किया है। थैंक यू। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी मेंशन करके वीकली न्यूज़ शॉर्ट्स अपडेट्स पर्सनली अपने मेल बॉक्स में भी रिसीव कर सकते हैं।